पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप 3 से लेकर 4 दिनों से लगातार देसी पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड सीरीज देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर आप सभी को पता है कि कोरोना और जो बर्ड फ्लू की सिचुएशन की वजह से रेड डाउन का मसला सभी पोल्ट्री फार्मर को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में प्रैक्टिकली पोल्ट्री फार्म पर विजिट देके इनको कितनी तकलीफ हो रही है या फिर किस तरीके से रेट का इशू आ रहा है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए वो कौन सी सुविधाएं अपना रहे हैं, इस सभी बातों की मालूमात के लिए हम पोल्ट्री फार्म पर प्रैक्टिकली विजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी हैचरी कंपनी भी शुरू होने वाली है तो उसके भी मार्केटिंग के तौर पर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आज पर ग्राउंड लेवल पर कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है पोल्ट्री फार्मर को, इस रिगार्डिंग खुद हम पोल्ट्री फार्मर से उनकी जुबानी जानते हैं। तो आज ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में या फिर चंद्रपुर शहर में जो आमरी गांव है वहाँ पर ये कटारी जी का पोल्ट्री फार्म है। तो यहाँ पर इसी का वीडियो जो मैं देख पा रहा हूँ, ये देसी क्रॉस नस्ल की जो देसी मुर्गियाँ होती है, ये सभी की सभी मुर्गियाँ ये 3 सालों से इनकी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। तो किस तरीके का रेट रहता है, किस तरीके की प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है, ग्राउंड लेवल पर देसी मुर्गियों की, देसी क्रॉस की पोल्ट्री फार्मिंग करते समय कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, इन सभी की मालूमात या फिर जानकारी आज के वीडियो में हम कटारी से लेने वाले हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये आप जो देसी की पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो इसमें ये जो देसी मुर्गियाँ दिख रही है तो ये कौन से नस्ल की मुर्गियाँ हैं? देसी क्रॉस की है। अच्छा, देसी क्रॉस नस्ल की है। और इसमें देसी क्रॉस की नस्ल है तो देसी मुर्गियों में देसी क्रॉस के अलावा और भी कोई नस्ल आती है? ये आती है, ओरिजिनल देसी आती है, सोनाली आती है, डबल एच भी आती है। ठीक है, ठीक है। आती है लेकिन कम टाइम में ज़्यादा वजन लेने से ये पूरा फार्मर को प्रॉफिटेबल रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख पा रहे हो तो ये नस्ल आपकी देसी क्रॉस की है। ठीक है, ठीक है। और कंटिन्यूसली आपको पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 3 साल हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो राउंड फिगर में मुझे बेसिकली हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि 1 किलो का बॉडी वेट गेन करने के लिए ये जो डिक्की क्रॉस की नस्ल होती है वो कितना दाना खाती है? 1 किलो बॉडी वेट करने के लिए 3 किलो 200 ग्राम तक कुछ खाती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, 70 से 75 दिन लेते हैं 1 किलो का वेट आने के लिए। 75 दिन में 1 किलो का बॉडी वेट गेन करने के लिए। अच्छा रहता है। अच्छा, अच्छा। अगर हम कोरोना और बर्ड फ्लू की सिचुएशन को बाजू में रख दें, मान के चलिए अभी ये सिचुएशन नहीं है, ओवरऑल अगर आप पुराने 3 सालों को अगर देखते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग अगर कोई नया मतलब जो पर्सन होता है, कोई हमारे जैसे यंगस्टर्स होते हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने गुजारा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है तो ऐसे सिचुएशन में कोरोना का और बर्ड फ्लू का बाजू में अगर रखेंगे तो क्या पोल्ट्री फार्मिंग को 500, 1000, 2000 मुर्गियाँ पाल के अच्छा खासा मुनाफा वो कमा सकता है? ये अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। लेकिन जो अभी सिचुएशन चालू है कोरोना और बर्ड फ्लू की वजह से, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये मार्केट में डाउन होने की वजह से ये है। अच्छा, लेकिन इससे पहले 1000 गाइस के पीछे 40 से 45 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिलना ही था। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कोरोना बर्ड फ्लू की वजह से जो रेट डाउन हुआ या फिर जो मार्केट बढ़ गया है इसकी वजह से अभी थोड़ा जो 5-6 महीने से जो सिचुएशन थोड़ा सा पोल्ट्री फार्मर्स की डाउन है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग करते समय क्या होता है ना कि प्रॉफिट भी कभी कभार मिलता है, कभी कभार मुद्दल को मुर्गियाँ बेचनी पड़ती हैं। तो ऐसे में हमें ये बताइए कि सबसे पहले हम लॉस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी किसान भाई को लॉस होता है तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा मेन कौन सी वजह होती है आपके एक्सपीरियंस के बलबूते पर? लॉस का कारण खुल है, लेकिन उसमें क्या है प्रॉपर मेंटेनेंस का ना हो पाना, मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो पाना, मेन बोले तो गाइडेंस की कमी। गाइडेंस सबसे पहले पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने से पहले जो अनुभवी पोल्ट्री फार्मर है उससे गाइडेंस लिए। हाँ, फिर जाके काम की शुरुआत करें। मतलब अगर कोई
गाइडेंस वाला पर्सन या फिर एक्सपीरियंस वाला पर्सन अगर आपको सही तरीके से गाइड करता है तो एक नए पोल्ट्री फार्मर को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का गाइडेंस नहीं है, थोड़ी बहुत आधी आधी जानकारी लेके अगर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में नए पोल्ट्री फार्मर लॉस उसको हो सकता है। अच्छा, तो मैं बार बार एक सवाल पूछता हूँ, जब कभी भी मैं मतलब किसी पोल्ट्री फार्म पर जाता हूँ तो वैक्सीनेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं आपको भी ये पूछना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन ना करने पाने के वजह से जब कभी कभार वायरल बीमारियाँ आती है तो पूरी की पूरी पोल्ट्री फार्मर की मुर्गियाँ मर जाती है, ऐसे सिचुएशन में आप वैक्सीनेशन को कितना इंपॉर्टेंट देते हो पोल्ट्री फार्मिंग के तौर पर? वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप एक टाइम मेडिसिन ला दें, लेकिन वैक्सीनेशन तो एकदम जरूरी है। वैक्सीनेशन में हमेशा 4 स्टेज किया जाता है। हाँ, लासोटा, गम्बोरो और लासोटा। अच्छा, कोई बीच में लासोटा दे देता है 27वें दिन, लेकिन मैं गम्बोरो देता है। ठीक है। अच्छा, चलेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल मुझे ये बताइए, अगर हम देखते हैं आपने इसमें ब्रिड्स की बात बोली, डबल एफ ब्रॉयलर रहता है, ओरिजिनल डीपी रहता है, डीपी क्रॉस रहता है, तो इतनी सारी देसी मुर्गी में ब्रिड्स होने के बावजूद भी आपने डीपी क्रॉस की फार्मिंग पिछले 3 सालों से क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे मेन वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि कम फीड खा के ज़्यादा वजन देने की वजह से मार्केटिंग इसका अच्छा है। अच्छा, मतलब डबल एफ के मुकाबले इसका मार्केट अच्छा है। इसकी वजह से हमारे चंद्रपुर जिले में इसका उपज ज़्यादा है। हाँ। इसकी वजह से डीपी क्रॉस अगर आप करना चाहते थे तो पैसा तो आपको देसी पोल्ट्री फार्मिंग में भी लगाना पड़ता था, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में भी लगाना पड़ता था। और एक सवाल पूछना चाहूँगा, पैसे तो सभी इसमें लगाना है, फिर आपने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग क्यों नहीं की? जी, ब्रॉयलर में कैसा है, प्राइवेट में नहीं जमता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसकी हो गई है। प्राइवेटेशन का हमेशा मरना ही है। मरना है। समझ गया। इसकी वजह से ब्रॉयलर में प्राइवेटेशन में नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, अगर आपका बड़ा काम है ब्रॉयलर का तो आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। अच्छा है। हाँ, लेकिन प्राइवेटेशन में ना आ जाए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग आने की वजह से रेट में फ्लक्चुएशन है, आज कोई रेट खुलता है तो कल कोई और रेट खुलता है। तो प्राइवेट तरीके से जब आप 1000-2000 मुर्गियाँ पालते हो तो ऐसे में एक स्टेबल इनकम प्राप्त करना हमारे पोल्ट्री फार्म भाई को दिक्कत वाली बात है। और मार्केटिंग और रेट का कैसा इश्यू है, रेट ऊपर से खुलता है। अच्छा। डीपी क्रॉस या डीपी का है और अपने हिसाब से बेच सकते हैं। हाँ। तो पोल्ट्री फार्मिंग जब हम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने बोला कि वैक्सीनेशन, और उसके बाद आता है डिसीज मैनेजमेंट या फिर मुर्गियों को होने वाली बीमारियां। तो 3 सालों के एक्सपीरियंस पे आपके पोल्ट्री फार्म पर किसी प्रकार की बीमारी आई है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, या फिर बीमारी आपके मुर्गियों का आती है या फिर नहीं आती है, इनके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। देखिए, मैनेजमेंट प्रॉपरली रहा तो बीमारी नहीं आती है। अच्छा। हाँ, और प्रॉपरली वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो बीमारी का तो आना नहीं है। हाँ। तो कैसा है, मेरे को तो अभी तक कोई बीमारी आई नहीं है। अच्छा। कैसा है, 3-4 महीने से CRD का प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है आपको, मारना उसके ऊपर से मेडिसिन वगैरह देना चालू है। मतलब अगर बाकी जो बीमारियां है, जैसे कि अभी आपको पता है गर्मियों का मौसम अभी चालू हुआ है, तो जैसे कि आप बोल रहे हो 3-4 महीने से या 5-6 महीने से आप CRD का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसके पीछे सर्दी यानी कि जो ठंडी का मौसम है वो कारणीभूत है आपके हिसाब से? जो मौसम का बदलाव तो सबसे बड़ा कारणीभूत है। अच्छा। सेकेंड पॉइंट जो है, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए उसके वजह से। लेकिन मौसम की चेंजेस अच्छा आता है, उसके वजह से तो बीमारी आना साजिद बात है। अच्छा। तो उसके ऊपर प्रॉपर मेडिसिन का मैनेजमेंट वगैरह करके अपन कर सकते हैं। तो आपकी इसमें CRD हुई, जैसे कि मैंने बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स देखा है, पहली बात तो उनको CRD क्या होती है वो भी नहीं पता। एक बार मैं आपको बता दूं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, अगर हम देसी लैंग्वेज में बोले CRD को तो उसको बोला जाता है सर्दी। ठीक है, तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को सर्दी किस तरीके से होती है या फिर ये हमारी मुर्गी को सर्दी हुआ यही उनको पहचानना नहीं आता। तो सबसे पहले किसी मुर्गी को सर्दी हुई है, इसको किस तरीके से पहचानना है वो हमें बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी मेडिसिन पूछूंगा। जी, स्टार्टिंग में वो छींक मारती है। ठीक है।
थोड़ा ज़्यादा इसमें होने के बाद उनके मुंह खोल के श्वास लेना चालू कर देती है। अच्छा हाँ, फीड खाना बंद कर देती फिर है, खाना बंद कर देती है। हाँ, पानी पीना भी बंद कर देती है। पानी पीना बंद या फिर कम भी कर देती है। अच्छा, इस तरीके के सिम्टम्स है, CRD के सिम्टम्स है। ठीक है, तो अभी तो जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके पिछले कुछ दिनों में आपने जैसे बोला कि आपकी बैच को CRD हुई थी, आपके मुर्गे को CRD हुई थी, तो आपने मेडिसिन दी और जैसे कि आपकी मुर्गी पूरी की पूरी फ्रेश दिख रही है। ठीक है, तो आपकी मुर्गी रिकवर भी हुई, तो आपने कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया था वो भी एक बार बता दीजिएगा। मेडिसिन में एंड्रोजन प्लस है। हाँ हाँ हाँ, वो अपना इसका लियोसिन है, टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक में ज़्यादा करके लिग्नेन पाउडर। अच्छा अच्छा, मतलब एंड्रोजन प्लस लियोसिन, टेट्रासाइक्लिन और लिग्नेन, इन सभी का सभी इस्तेमाल हम सर्दी के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कम इसमें जल्दी इलाज किए तो अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। मतलब जब आपकी मुर्गियों को प्रॉब्लम छोटा होता है या फिर इनिशियल स्टेज पर होता है, उस समय में खर्चा भी कम आता है और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट सही वक्त पर चालू किया तो रिजल्ट जो हमें जल्दी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी बातें कवर की है कि सर्दी, उसके बाद CRD, उसके बाद डिसीज मैनेजमेंट, उसके बाद वैक्सीन का इंपॉर्टेंस। ठीक है, और एक सवाल हमारा रह गया है, उन्होंने जैसे तो आमतौर पर छोटा सा क्लिपिंग हमें दी थी, लेकिन और एक बार हम पूछ लेते हैं उनको कि राउंड फिगर में पहली बात तो ये बता दीजिए कि आपकी यहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ हैं, ये कितनी क्वान्टिटी में आप अभी मुर्गियाँ पाल रहे हो? फिलहाल मेरे पास 700 की क्वान्टिटी है। 700 क्वान्टिटी बच्चे और हैं मेरे पास। अच्छा, अच्छा, अल्टरनेटिव जैसे कि दोस्तों व्यूअर्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पोर्शनिंग आप देख पा रहे हो, इसके बाजू में इन्होंने अल्टरनेटिव बैचेट डाला हुआ है। जैसे कि वीडियो में व्यूअर्स आपने देखा होगा, तो उस पार्टीशन के उस साइड में इन्होंने अल्टरनेटिव बैचेट डाला है। हालांकि इनका जो पूरा का पूरा जो शेड है टोटली 1600 स्क्वायर फीट से 1800 स्क्वायर फीट का है, लेकिन ये अल्टरनेटिव बैचेट डाल के जब बड़ा माल ये बेच देते हैं तो इनके पीछे का जो अल्टरनेटिव बैच के पीछे का जो छोटा माल होता है वो तब तक के बड़ा हो जाता है, जिससे कि कंटिन्यू फ्लो में इनके बैचेस चलते रहते हैं। तो और एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जब भी हम अल्टरनेटिव बैचेस डालते हैं, ठीक है, तो किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह आती है? दिक्कत वगैरह तो नहीं आती है, कैसा है जो छोटे बच्चे आते हैं तो प्रॉपर उसकी फवारनी करना। हाँ हाँ, लाइफ की फवारनी आती, कार्बोडिन वगैरह बाहर से फवारनी करके मैनेजमेंट करके बच्चे डालने चाहिए। टोटल खर्चा कितना लग जाता है? टोटल बच्चे 1 किलो बना के ये 130 रुपये हाँ तक के चले जाता है। मतलब एक मुर्गी को 130 रुपये तक का खर्चा लग जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम 1000 मुर्गी के बारे में सोचेंगे तो कितना? 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद या फिर 130 रुपये एक मुर्गी के पीछे खर्चा करने के बाद प्रॉफिट हमें एक मुर्गी के पीछे कितना मिलता है या फिर 1000 मुर्गी के पीछे कितना मिल जाता है या फिर आपको कितना मिलता है हमेशा? डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अच्छा, मार्केट अभी फिलहाल में मार्केट डाउन है। ठीक है, इसके वजह से देखिए मुद्दा भी बन गई तो भी बहुत है। ठीक है, लेकिन जैसा मार्केट रहता है रेट अपने को अच्छा मिलता है, तो अपने 40 से 45,000 रुपये बच जाते हैं। अगर हम कोरोना और बर्ड फ्लू की सीजन को अगर बाहर में छोड़ देते हैं तो ऐसे में 1000 मुर्गी के पीछे 40 से लेकर 45,000 बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप आज की वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिली होगी। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस पर्सन ने जो 3 सालों से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ से हमने प्रैक्टिकल लेवल पर वैक्सीनेशन, डिसीज मैनेजमेंट, लिटर मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट, उनकी बीमारियाँ और उनका प्रॉफिट और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट की जानकारी ली। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।